मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ जो चीज़ सबसे पहले हमारा साथ छोड़ती है वो है टांगों की ताकत। सुबह उठते ही घुटनों में दर्द होना, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते समय पैरों में भारीपन, या फिर थोड़ी सी देर भी खड़े होते ही थकान होना। क्या आपने यह कभी महसूस किया है? दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि टाइम के साथ साथ जो है हमारी जो हड्डियां हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, और इस समय पर यदि सही केयर और सही आहार ना दिया जाए तो जो है स्टिक्स ही जो है एक दिन हमारा सहारा बनकर रह जाती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कुछ देसी और पोषक आहार ऐसे हैं जो कि आपके टांगों की कमजोरी को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं, और साथ ही आपके लिए आपकी हड्डियों को वो ऐसी सपोर्ट आपको देते हैं कि आप पहले की तरह जो है कॉन्फिडेंटली चल फिर पाते हैं। साथ ही साथ आपकी हड्डियों के लिए एक तरह से वो एनर्जी बूस्ट की तरह काम करते हैं। तो उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और को भी फ़ायदा हो सकता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं उन 5 आहार की जो कि आपकी टांगों को फिर से वही स्ट्रेंथ आपको लौटा सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है बाजरा। जी हाँ, देखिए, जो हमारे दादा दादी होते थे उनके टाइम में जो है गेहूँ से ज़्यादा बाजरा यूज़ किया जाता था, बाजरा खाया जाता था, और यही कारण था कि उनकी टांगे जो है वो बिल्कुल यह कह लीजिए कि पत्थर की तरह मजबूत होती थी। देखिए, बाजरा जो है बाजरा कैल्शियम, आयरन और फाइबर का एक खजाना है। जी हाँ, जो कैल्शियम होता है वह हड्डियों को मजबूत करता है, और जो आयरन होता है वह जो मसल्स होती हैं, मसल्स में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, और फाइबर जो है डाइजेशन को सुधारता है। यदि आप रूटीन में बाजरे की खिचड़ी या फिर बाजरे की रोटी आप खाते हैं तो इससे जो आपके पैरों की कमजोरी है वह धीरे धीरे कम होने लगती है। तो आप जो है सर्दियों में बाजरे की रोटी पर देसी घी लगाकर उसे गुड़ के साथ खाएं, और गर्मियों में बाजरे का ठंडा राग लें। इससे जो है जॉइंट स्टिफनेस कम होती है। तो दूसरे नंबर पर आती है काले तिल। जब सर्दियाँ शुरू होती है तो घरों में जो है तिल के लड्डू बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो यह लड्डू होते हैं यह सिर्फ टेस्ट के लिए ही नहीं बल्कि यह हमारी हड्डियों की मजबूती का एक सीक्रेट है। देखिए, जो सफ़ेद तिल होते हैं इनमें इतना कैल्शियम होता है कि यह दूध को भी पीछे छोड़ देते हैं। साथ ही साथ यह मैग्नीशियम और फास्फोरस का भी एक भंडार है। दोस्तों, जो मैग्नीशियम होती है, मैग्नीशियम जो है मसल्स को रिलैक्स करने का काम करती है। तो आप तिल को ड्राई रोस्ट करके अपने सैलेड पर डालकर भी खा सकते हैं, या फिर आप इसके लड्डू भी बनाकर खा सकते हैं, या फिर आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पैरों से, आपके घुटनों से कट-कट की आवाज़ आती है तो उस सिचुएशन में आपको जो है तिल और लड्डू दोनों जो है लगातार 2 महीने तक आपको खानी चाहिए। आपको काफ़ी फ़ायदा जो है इससे मिलता है। तो तीसरे नंबर पर आता है मेथी दाना। दोस्तों, जो मेथी दाना है वह बुजुर्गों के लिए एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। इसमें पाया जाने वाला जो कंपाउंड है वह इन्फ्लामेशन को कम करता है, जिससे जॉइंट्स पेन में आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है और आप ज़्यादा देर तक चल सकते हैं। दोस्तों, मेथी जो है यदि आपको सुबह उठते ही पैरों में जकड़न महसूस होती है तो मेथी दाना जो है एक इंस्टेंट रेमेडी है। आप इसे रात को 1 चम्मच मेथी दाना को पानी में भिगा कर रख दे, और सुबह आप उस पानी को भी पी ले और उस जो भिगा हुआ मेथी दाना है उसे भी खा ले। यह एक तरह से इंस्टेंट एनर्जी का काम आपके लिए करता है। नेक्स्ट, चौथे नंबर पर जो आता है वो है मूंगफली। दोस्तों, मूंगफली तो बुजुर्गों के लिए एक सस्ता प्रोटीन पावर हाउस है। जो मूंगफली में जो मौजूद फैटी एसिड्स हैं वो
आपके जॉइंट्स के ल्यूब्रिकेशंस को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको आपके जॉइंट्स में आपके जो पैरों की कमजोरी है उसमें आपको काफ़ी राहत महसूस होती है। आप जो है मूंगफली को जो है गुड़ के साथ खाइए। इससे क्या होगा, जब आप मूंगफली को गुड़ के साथ खाएंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा इससे मिल सकता है। नेक्स्ट आती है 5वें नंबर पर हरी पत्तेदार सब्जियां। दोस्तों जो पालक है, मेथी है, बथुआ है, यह चीज़ें जो है बुजुर्गों के लिए एक तरह से टॉनिक का काम करते हैं। हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है इनमें कैल्शियम और विटामिन के काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपको किसी भी तरह के फ्रैक्चर से आपको बचाते हैं। तो जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें कम से कम 1 कटोरी हरी पत्तेदार सब्जियां डेली ज़रूर खानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो इन्हें कम से कम बॉईल करें, ताकि जो इनके पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बरकरार रहे। तो दोस्तों देखिए, यदि आप अपनी टांगों की ताकत को वापस हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ एक्सरसाइज और वॉकिंग ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक अच्छी डाइट, आपका सही आहार भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो मैंने आपको ये 5 चीज़ें बताई हैं, यदि आप इन्हें अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी एज चाहे 60 हो या 80 हो, आपके पैर आपको आपकी मंजिल तक बिना थकाए ज़रूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।